हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत सावन का महीना, और चलिए मिलकर शिव की प्रार्थना करते हैं। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। और शिव की आराधना का महीना है, शिव का पावन महीना, सावन का महीना। और चलो शिवमय हो जाते हैं, काल को भजकर कष्टों को दूर भगाते हैं। आओ शिव के रूबरू हो, उससे प्रेम जताते हैं। मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव, रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हे भोले सावन आयुरी, सखीरी सावन आयुरी। और सावन का महीना यानी शिव की आराधना का, पूजा भक्ति का महीना, आयु आरोग्य प्रदाता, संकटों का नाश करने वाले देवता का महीना। अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से शिव की भक्ति ही रक्षा करती है, और छोटे छोटे प्रयासों से प्रसन्न होने वाले देव, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है प्रदोष का दिन। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य प्रदोष के दिन उनका पूजन करता है, उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एक अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को करेगा, उस समय में जो भी मनुष्य त्रयोदशी का व्रत करेगा, इस दिन शिव की आराधना करेगा, उस पर शिव जी की विशेष कृपा बरसेगी। इस व्रत को रखने वाले मनुष्य जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मखंड में कहा गया है कि एक गोप ने शनिवार के प्रदोष के दिन बिना मंत्र ही शिव पूजा के बाद भी भगवोलेनाथ को पा लिया था। इसके साथ ही कृष्ण पक्ष में शनिवार को आने वाला प्रदोष बहुत ही खास होता है, क्योंकि शनि देव के गुरु भगवान शिव ही हैं। और इस व्रत को और शिव जी की पूजा करने से शनि संबंधी दोष हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। इस व्रत को सबसे पहले चंद्रमा ने किया था। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, वैभव संपन्न था, दयालु था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, सभी को दान दक्षिणा देकर भेजता था। सबका इतना ध्यान रखने वाला सेठ, उसकी पत्नी दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। और एक बार सेठ और सेठानी ने सोचा कि चलो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अपने नौकरों को सारा कामकाज सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल चले। निकलते ही एक विशाल पेड़ के नीचे एक साधु समाधि लगाए हुए बैठे हुए दिखे। उनके मुख से अजब सा ही तेज बरस रहा था। तब सेठ और उनकी पत्नी ने सोचा कि चलो साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचकर वो हाथ जोड़कर साधु के निकट बैठ गए। साधु महाराज की समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन एक दिन पूरा दिन निकल गया, सुबह से रात हो गई, साधु महाराज उठे नहीं, आंखों को नहीं खोला। लेकिन सेठ और सेठानी ने धैर्य नहीं छोड़ा और उसी प्रकार साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन जब सुबह साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली, तब सेठ सेठानी को देखकर मुस्कुराने लगे, और वो समझ गए कि सेठ सेठानी काफ़ी समय से उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे संतान नहीं है, तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इस व्रत को करने से तुम्हें संतान सुख की ही प्राप्ति होगी। और सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत करने की विधि भी बताई। शनि प्रदोष की विधि समझने के उपरांत दोनों जने महाराज का आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा की तरफ निकल पड़े, और वहाँ से लौटने के बाद दोनों ने शनि प्रदोष का व्रत किया। कुछ ही समय के पश्चात सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और उसकी जिंदगी के सारे अंधकार खत्म हो गए और वह खुशी खुशी रहने लगे। बोलिए भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से ये कथा आती है, बहुत खूबसूरत। और जो भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है, उसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने वाले की मुराद बहुत जल्दी पूरी होती है। इस बार 18 जुलाई शनिवार के दिन ये बहुत ही खूबसूरत व्रत है, और सोने पे सुहागा इसलिए हो गया है क्योंकि त्रयोदशी तिथि शनिवार को लग गई है, जो कि शनि प्रदोष हो गया है। और इस दिन किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भोलेनाथ के साथ साथ शनि देव की पूजा का विधान आता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना तो करनी ही चाहिए। साथ ही साथ जो भी मनुष्य शनि देव की उपासना करते हैं, उनका खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभव, पद प्रतिष्ठा, आयु आरोग्य, धन संपत्ति, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।
शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलकर के शारीरिक बल प्राप्त होता है, आर्थिक संकटों का समाधान होता है। कुंडली में अगर दूषित प्रभाव दे रहे हैं ग्रह, चंद्र आदि दूर होते हैं, उनकी शांति होती है और विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पूरे वर्ष तक चाहे तो मनुष्य प्रदोष व्रत कर सकता है। इस दिन जिन लोगों के भी शनि की 7.5 लगी हुई है, शनि का लघु कल्याणी ढैया चल रही है, शनि खराब अवस्था में है, वक्री होकर निष्ठ कारक है, उन्हें शनि प्रदोष का व्रत या उस दिन शिव उपासना जरूर करनी चाहिए। इससे शनि प्रदोष व्रत के फल से शनि जनित रोग, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। शनि अगर कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं तो उनमें शांति आती है और शनि की 7.5 के दुष्परिणाम कम होते हैं, सर्वत्र रक्षा होती है। इस व्रत में 2 समय भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी रात्रि के प्रथम प्रहर में शाम के 4:30 से 7 बजे के बीच में, और सूर्यास्त के बाद जो समय होता है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ साक्षात शिवलिंग पर अवतरित होते हैं, इसलिए इस समय शिव का स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनका पूजन करना उत्तम फल देता है। पूरे दिन निराहार रह करके व्रत करना चाहिए। 3 प्रहर का व्रत होता है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करके व्रत को खोलना चाहिए और दिन भर अगर नहीं भी रह सकते तो सात्विक भोजन करें। कम से कम आप प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। फ्रूट्स आदि लेकर के आप इस व्रत को कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भोलेनाथ का स्मरण करें, संकल्प करें कि आज मैं इस व्रत को करूंगा। अपने घर द्वार को, पूजा स्थल को स्वच्छ कर ले, गंगा जल, गौमूत्र आदि का छिड़काव करें। नहाने के जल में आप गंगा, नर्मदा, यमुना, कोई भी पवित्र नदियों का जल है वो डाल के स्नान कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिकली ये सब जगहों पर जाके स्नान कर सकते हैं। पूजा स्थल को साफ करके ईशान कोण की ओर मुख करके, यानी कि उत्तर पूरब की ओर मुख करके भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो इस दिशा में मुख करके भगवान शिव सहित उनके परिवार की पूजा करें। आप चाहें तो वहाँ पे गोबर से लीप करके मंडप आदि भी तैयार कर सकते हैं, जो लोग प्रदोष काल का पूजन करना चाहते हैं। और मंडप में 5 रंग का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है, फिर भगवान को वहाँ विराजित किया जाता है। कुशा का आसन, यानी जो चटाई होती है, उसका प्रयोग इस पूजा में किया जाता है, उस पर बैठ के पूजा करनी चाहिए। नहीं मिलता है तो आप वस्त्र आदि का, जो भी कंबल आदि का आसन ले सकते हैं। शिव जी को पंचामृत से स्नान कराइए, जल अभिषेक कीजिए। पूरे समय ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। बेलपत्र हो, गंध हो, अक्षत यानी बिना टूटे हुए, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो आपके पास षोडश उपचार पूजन होता है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, या सिर्फ जल से अभिषेक करके भोलेनाथ को अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, या जो भी विशेष प्रयोजन से आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं उसका बोलकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के पहले आपको पवित्र भस्म से, अगर भस्म है आपके पास तो उससे आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए अपने फॉरहेड पे। 3 लकीरें जो खींचते हैं वो आप लगाइए और उसके बाद पूजन कीजिए। ये बहुत अच्छा रहता है। पूरे दिन निराहार रहना है और संयम से, बिना क्रोध, बिना किसी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा आदि, चुगली आदि किए हुए, संयम का पालन, बिल्कुल मौन रहें पूरे दिन। इस प्रकार से पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिताना चाहिए। पूरा दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहन लें और पूजा में भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय या रुद्र गायत्री मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का पूजन करते हुए आप शिव जी को जल चढ़ाकर उनका अभिषेक करें। 16 सामग्री से पूजा करें और शिव जी को घी और शक्कर मिले हुए जौ का जो सत्तू होता है उसका भोग लगाना चाहिए। 8 दीपक आपको जलाने हैं। 8 दिशाओं में दीपक जलाएं। एक ही प्लेट में 8 दिशा की तरफ मुख कर दीजिए और 8 बार दीपक रखते समय प्रणाम करें। कथा सुने, शिव जी की आरती करें, शिव स्तोत्र का जप करें, मंत्र बताए हैं उनका जप करें। रात्रि जागरण कर सकते हैं तो वो कीजिए और इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। शनिवार का दिन है, किसी शनि मंदिर में जाकर काले तिल, काले उड़द की दाल चढ़ाइए। शनिदेव का अभिषेक कीजिए। सरसों के तेल से उनका अभिषेक किया जाता है। नीले फूल, काला वस्त्र, जो भी चीज़ें आप चाहें उनको चढ़ा सकते हैं। आज के दिन या तो आप घर पे भी शनि यंत्र या एक कोयला रख लीजिए, उसको आप शनिदेव का भाव करके उसकी प्रतिष्ठा करके आप उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसी प्रकार नीले या काले रंग के फूल से आप पूजन कीजिए सरसों का तेल चढ़ा के और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए।
शनि स्तवन राज, शनि चालीसा, शनि मंत्रों का जप करके शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे शनि के जो भी अशुभ प्रभाव के कारण जीवन में परेशानियां आ रही है वो कम हो जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ इस दिन 11 बार करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। खासकर वर्तमान में शनि मकर राशि में है और इस समय धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का गहरा प्रभाव है। वहीं मिथुन राशि और तुला राशि ढैया से पीड़ित हैं। अन्य लोग भी शनि प्रदोष का फायदा उठाकर शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में बहुत साल शनिदेव की गुस्से में बिताना ही पड़ता है। आज के दिन छाया दान करना चाहिए। कांसे की कटोरी या स्टील की कटोरी, लोहे की कटोरी ले लीजिए, इसमें तेल डाल करके, सरसों का तेल या तिल का तेल डालकर अपना चेहरा देखें और फिर शनि देव का दान जो लेते हैं डाकोत, उनको आपको दान कर देना चाहिए। इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपके जीवन से शनि के कष्ट दूर होते हैं। शनिवार होने की वजह से इस दिन आपको शनि महाराज के निमित्त पीपल में जल भी देना चाहिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें। ब्रह्म पुराण के खंड 7 में कहा गया है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का जो भी मनुष्य स्पर्श करता है और 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। शनि दोष का पीड़ा और जीवन में चल रही कठिनाइयों से भी मनुष्य पार पाता है। इस दिन आपको भगवान को तिल का भोग अर्पित करना चाहिए। गरीबों को भी ये भोग खिलाना चाहिए। काला कपड़ा, काला छाता, काले जूते, काली उड़द, काले तिल, इनका दान करना चाहिए। इससे आपको शनि की कृपा मिलती है। सभी प्रकार के रोग हो, कर्ज हो, मुकदमा हो, वो दूर होते हैं, मुश्किलें, और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति के में भी ये उपाय कारगर होते हैं। जो लोग भी मुक्ति पाना चाहते हैं शनि की 7.5 से, उन्हें आज के दिन काले कपड़े में काली उड़द, 1.25 किलो अनाज, 2 लड्डू, कोयला और लोहे की कील लपेटकर अपने ऊपर से वार कर साफ जल में प्रवाहित कर दें। काले जानवरों की इस दिन सेवा करें। काले कुत्ते हो, काली गाय हो, इनको रोटी खिलाएं। तेल से चुपड़ी हुई, सरसों तेल लगाकर उससे चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। लड्डू खिलाएं, गाय को बूंदी के लड्डू खिलाएं। गाय के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। इससे कभी भी आपके जीवन में अन्न धन की कमी नहीं होगी। कुष्ठ रोगी हैं अगर आपके आसपास, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको तेल से बना हुआ भोजन जैसे पूरी, भजिया आदि का दान करना चाहिए। इस दिन शनिवार का दिन है और शनि देव हनुमान जी के भी वश में हैं और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व आता है। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी को शनि देव ने वचन दिया था कि वे हनुमान जी की पूजा करने वाले लोगों को कभी भी कष्ट नहीं देंगे। इसलिए अगर शनि के दोषों से बचना चाहते हैं तो शनि देव के साथ साथ हनुमान जी के उपाय भी आज के दिन जरूर करें, उससे मनोकामना जल्द पूरी होगी। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, यानी कि सिंदूर में चमेली का तेल डाल करके उनके जिस तरह से वस्त्र उनको चढ़ाया जाता है वैसे उनके शरीर पर पूरा लेप करें। लाल चंदन, फूल, लाल वस्त्र, लंगोट आदि चढ़ाएं। हनुमान जी को गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। जिनकी भी 7.5 चल रही है उस दिन उनको आज के दिन चमेली के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए या तिल के तेल का। 8 बरगद के पत्ते ले लीजिए या मदार या ढाक के पत्ते ले लीजिए। इनको काले धागे में पिरोकर माला बना करके भी आप हनुमान जी पे चढ़ा सकते हैं। पान का बीड़ा चढ़ाइए, ये बहुत अच्छा है। और 8 बादाम लेकर के उनको हनुमान जी के पैरों से स्पर्श कर दीजिए। आधे बादाम वहाँ चढ़ा दीजिए, यानी 4 बादाम चढ़ा दीजिए। बाकी के 4 बादाम एक काले कपड़े में बांधकर घर के पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दीजिए। इससे भी शनि का कोप शांत होता है। दोस्तों, शनि देव मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर दंड देते हैं, फल देते हैं, इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें। और पुराणों में कहा गया है कि शनि प्रदोष व्रत करने वाले को पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। जो भी मैंने विधि बताई है, इस प्रकार से मनुष्य अगर प्रदोष का दिन बिताता है या प्रदोष व्रत करता है तो पूजन, जप, दान, व्रत और उपायों को करके भोलेनाथ और साथ साथ शनि देव दोनों की ही कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी, शत्रुओं का नाश होगा, पाप दोष खत्म होंगे। और ये साल का 3रा शनि प्रदोष व्रत है। इसके बाद 1 अगस्त को और फिर 12 दिसंबर को बनेगा। इसलिए ये जो अद्भुत संयोगों में शनि प्रदोष का व्रत आया है, सर्वार्थ सिद्धि योग में आया है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इसका पूरा फायदा उठाएं। और जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे लगता है बहुत ही कष्टों से घिरे हैं, शनि की वजह से जीवन में दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हर चीज़ में परेशानी आती है, हर चीज़ में चोट चपेट, दुर्घटना आदि होती है और बर्बाद हो चुके हैं, एक तरह से लगता है कि हर जगह से हार चुके हैं, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें।
लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम भोलेनाथ की। आप सभी को शनि प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं।